दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपके पास कैसे पशु होने चाहिए, कितनी मिल्क कैपेसिटी का पशु आपको लेना चाहिए, कितनी फैट परसेंटेज पशु की होनी चाहिए और कौन सी ब्रीड का पशु आपके पास होना चाहिए। पशु को कौन सा चारा आपको डालना है, कितना डालना है, कैसा डालना है और उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रांजिशन प्रबंधन के बारे में। पशु को डिलीवरी से पहले आपको क्या डालना है और डिलीवरी के बाद आपको पशु को क्या देना है, कितना देना है और पशु से हर साल आपको सुआ कैसे लेना है। इस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बताया गया है। वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से वीडियो को सुनें। दोस्तों, आज के समय में अगर आपको डेयरी में कामयाब होना है तो एचएफ नस्ल से बेस्ट नस्ल मेरे हिसाब से कोई नहीं है, क्योंकि इस नस्ल का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बाकी नस्ल से ज़्यादा है और ये लॉन्ग टाइम दूध देती है। दोस्तों, आपके पास पशु ऐसा होना चाहिए जिसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तभी आप इस डेयरी में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास भैंस है तो आपको दोस्तों 12+ रखनी है, इससे नीचे रखोगे तो आपको फिर मुनाफा नहीं होगा। अगर आपको गायें रखनी है तो आपको 25-30+ रखनी होगी दोस्तों। और अगर आपको फैट पर दूध डालना है तो आपको जर्सी नस्ल रखनी चाहिए दोस्तों। फैट के मुकाबले में जर्सी एचएफ से ऊपर है दोस्तों। एचएफ की फैट थोड़ी कम आती है, लेकिन जर्सी की गाय की फैट अधिकतम आती है। 5+ के नज़दीक इसकी फैट आराम से आ जाती है, लेकिन दूध थोड़ा एचएफ से ज़रूर कम होता है दोस्तों। अगर डॉक्टरी खर्चे की बात की जाए तो जर्सी का जो डॉक्टरी खर्चा है वो एचएफ नस्ल से कम है। एचएफ नस्ल थोड़ी ज़्यादा बीमार होती है। अगर आप कोई क्रॉस ब्रीड या गिरलैंडो टाइप गायें रखते हो तो इसमें आपकी फैट परसेंटेज और दूध दोनों बढ़ जाएगा और जो डॉक्टरी खर्चा है वो भी दोस्तों कम हो जाएगा। ये ब्रीड बहुत अच्छी है, ये भी आपको रखनी चाहिए। आपके पास ऐसा पशु होना चाहिए जिसका खर्चा कम और मुनाफा ज़्यादा हो, तभी आप डेयरी फार्म के अंदर कामयाब हो सकते हैं। हमेशा हाई मिल्क क्वालिटी वाला सीमन ही डेयरी फार्म के अंदर यूज़ करें, तभी आप अच्छी ब्रीड पैदा कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों भैंस की। अगर आपको भैंस पालन करना है तो इसके अंदर आपको ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन की भैंस रखनी चाहिए, जैसे 12 और 15+ की भैंस आपको रखनी चाहिए। पशु की फैट परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपका दूध ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर बिक सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। पंजाब के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो नीली रावी भैंस है वो आपको देखने को मिलेगी। इस ब्रीड की खासियत ये है कि अब अपने आप को हर एक मौसम के अनुसार ढाल लेती है और ये बीमार बहुत कम होती है, जिसके कारण लोग इसको पंजाब में बहुत ज़्यादा रखते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मुर्रा नस्ल की भैंस की। मुर्रा नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस मानी गई है और इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और साथ में इसकी फैट भी अधिकतम है दोस्तों, और लंबे समय तक दूध देती है, जिसके कारण हरियाणा में बहुत से लोग इसको रखते हैं और आजकल पंजाब में भी इसको रखने लग गए हैं। अब बात करेंगे जाफराबादी भैंस की। जाफराबादी भैंस है जिसकी फैट परसेंटेज सभी नस्लों से ज़्यादा है और ये गुजरात के अंदर पाई जाती है, पंजाब में अभी इतनी विकसित नहीं हुई। इसकी फैट परसेंटेज और दूध बाकी नस्लों से ज़्यादा है दोस्त। अब बात करते हैं हरे चारे की। हरे चारे के अंदर साइलेज को सबसे बेस्ट माना गया है। इससे दोस्तों पशु का मिल्क प्रोडक्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ये हर एक मौसम के अंदर अवेलेबल हो जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसको आप हर एक सीजन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ड्राई मैटर ज़्यादा होता है, जिसके कारण पशु को ये जल्दी हजम हो जाता है और इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसको आप बाज़ार से भी खरीद सकते हो या खुद भी इसको बना सकते हो। पर डे आप पशु को 20 से 25 केजी साइलेज आराम से डाल सकते हो और आपको सूखा चारा भी दोस्तों साथ में ज़रूर डालना है। दोस्तों, बात करते हैं मक्खन ग्रास की। इसको राई का भी बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर ड्राई मैटर सबसे ज़्यादा होता है और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सर्दियों के अंदर हम देखते हैं कि हरे चारे जैसे बरसीम वगैरह के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसके अंदर उस टाइम भी पानी की मात्रा बहुत कम होती है। सैलेज के बाद मक्खन ग्रास को सबसे बेस्ट माना जाता है और बरसीम वगैरह से ये बहुत अच्छा होता है और मेरी यही राय है कि आप इसको ज़रूर यूज़ करो। मक्खन ग्रास हमें 4 से 5 कटाई देता है। ये अक्टूबर के महीने में उगाया जाता है और ये मई के महीने तक चलता है।
ये बहुत ही बेस्ट चारा है पशुओं के लिए। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके पशु का दूध ज़रूर बढ़ेगा और फैट भी बहुत बढ़ेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसको सुंडी वगैरह कुछ नहीं लगता है, जैसे कि बरसीम वगैरह को सुंडी हमला करता है, इस पर कोई कीट वगैरह हमला नहीं करता। बहुत अच्छा चारा है पशुओं के लिए। एक पशु को 35 से 40 केजी मक्खन ग्रास डालना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन लिया जा सके। इसके अंदर दोस्तों प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। अब बात करेंगे एक और चारे की जो कि सर्दी के अंदर बिजाई की जा सकती है, जिसकी बिजाई 10 अक्टूबर से की जा सकती है। इसकी 6 से 7 कटाई बड़े आराम से ली जा सकती है दोस्तों। बरसीम एक बहुत ही पौष्टिक आहार है और पशु इसको बहुत खुश होकर खाता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ये सर्दी का एक हरा चारा है। इसको हम 30 से 35 केजी पर पशु के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको ज़्यादा डालने से पशु को मोक वगैरह लग सकती है, इसलिए इसके साथ हमें सूखा चारा जरूर डालना है। और साथ में ध्यान रखें कि इसके ऊपर सुंडी वगैरह जो लगती है उसका बहुत ही हमें कीटनाशक से रोकथाम करनी चाहिए, नहीं तो हमारे पशुओं को फूड पॉइजन हो सकता है और उसके कारण उनकी मौत तक हो सकती है। इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है जिसके कारण पशुओं का फैट कम हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इसको सुखाकर ही पशु को डालें ताकि आपके पशु का फैट कम ना हो। इसको ज़्यादा मात्रा में डालने से आपके पशु को अफारा भी आ सकता है, इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा ना डालें। अब हम बात करते हैं एक और हरा चारा, इसको हम नेपियर बोलते हैं और ये इसकी हम एक और उगाई करते हैं तो इसके 7 या 8 वर्ष ये चलता है। ये इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं आप। सालों तक हम इसकी कटाई ले सकते हैं। इसको एक बार लगाओ और 7-8 साल तक हमें इसे दोबारा उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें प्रोटीन थोड़ा कम होता है लेकिन ये हर एक मौसम में उगता है। अब हम आपको ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बताएंगे। काऊ किस मंथ के अंदर डिलीवरी होनी चाहिए, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर दोस्तों अगर आप पशु की डिलीवरी कराते हो तो बहुत ही बेटर रिजल्ट माना जाएगा। और अगर आप जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में पशु की डिलीवरी कराते हैं तो वो आपका बहुत रिस्क होगा, आपका पशु का प्रोडक्शन है जो वो घट जाएगा। लेकिन अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पशु की डिलीवरी कराते हो तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों। और हम आपको ड्राई काऊ का मैनेजमेंट उसको कैसे मॉनिटर करना है इन सब के बारे में बताने जा रहे हैं। जब हम पशु को ड्राई करते हैं तो उसके थनों के अंदर हमें ड्राई ट्यूब जरूर रखनी चाहिए ताकि हमें डिलीवरी के बाद हमें किसी भी तरह के मेस्टाइटिस का सामना ना करना पड़े और मिल्क प्रोडक्शन पर किसी तरह का असर ना पड़े दोस्तों। ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। डिलीवरी से 2 मंथ पहले हमें ड्राई फीड डालनी चाहिए, जैसे तारा की अमूल ड्राई ऑफ आती है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, ये भी हमें डालनी चाहिए। कारगिल की आती है ड्राई को, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये भी हमें डिलीवरी से 2 मंथ पहले डालनी है। और एक फीड आती है मेगा स्टार की, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये भी हमें डालनी चाहिए। तीनों में से कोई एक फीड जरूर डालें पशु को। इससे पशु का कैल्शियम स्टेटस, प्रोटीन स्टेटस और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है वो दोस्तों सही हो जाता है। ये फीड के पशु को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और ये पशु को 20 दिन पहले तक डाली है और उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन फीड। आप किसी भी अच्छी कंपनी की ट्रांजिशन फीड यूज़ कर सकते हैं, जैसे एसीज की ट्रांजिट प्लस आप यूज़ कर सकते हो या फिर तारा की आपको मोल क्लोजअप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छी फीड है दोस्तों। या फिर आप मेगा स्टार ट्रांजिशन मिक्स ये भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छी फीड है दोस्तों। ट्रांजिशन फीड दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जिससे पशु की हर एक कमी दूर हो जाए और आपका पशु हेल्दी सेहतमंद हो जाए, उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। दोस्तों फीड के अंदर ऐसे तत्व होने चाहिए जैसे उसकी जेर ना रहे, उसको मेस्टाइटिस ना हो और वो अगले ब्यात के लिए जल्दी तैयार। इसकी डोज की बात करें तो आपको 2 केजी सुबह और 2 केजी शाम को डालनी है, टोटल आपको 4 केजी पशु को डालनी है। और इसके साथ दोस्तों आप ठीकरी निशादर भी यूज़ कर सकते हो। ठीकरी निशादर एक ऐसी चीज़ है जिससे पशु के कैल्शियम जो हड्डी का वो उसके मिल्क में आएगा और पशु को जेर कराने में भी बहुत आसानी होगी। इसकी डोज रोजाना 50 ग्राम है, ये आपको डिलीवरी से 10 दिन पहले देनी है और डिलीवरी के बाद ये बंद कर देनी है। फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए दोस्तों आप पशु को डिलीवरी से 20 दिन पहले मेटाप्लेट भी डाल सकते हो। इसके अंदर 20 पाउच होते हैं
और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये 370 के आसपास आपको मिल जाएगा। आपको एक पाव सुबह और एक पाव शाम को पशु को डालना है। अगर आप पशु को ये डालते हो तो दोस्तों आपको मिल्क फीवर जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पशु को मिल्क फीवर है तो आपका बहुत खर्चा हो जाता है। अगर ये डालोगे तो आपको मिल्क फीवर की समस्या देखने को ही नहीं मिलेगी। और इसके अलावा आपको प्लेसेंटा जैसी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। अगर प्लेसेंटा पशु के अंदर रह जाती है डिलीवरी के बाद तो आपका बहुत सारा खर्चा हो जाता है और आपका पशु पूरे दूध पे नहीं आता। मेटाब्लाइट डालने से आपके पशु को प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि डिलीवरी से पहले और बाद में पशु प्रोलैप्स निकालता है और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम पशु को मेटाब्लाइट डालेंगे तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही पशु का आर्डर भी डेवलप होगा। और दोस्तों अगर हमें लगता है कि पिछले ब्यात में हमारे पशु के आर्डर में किसी तरह का मैस्टाइटिस था तो उसे ठीक करने के लिए पशु को डिलीवरी से 1 मंथ पहले हमें मैस्टी प्लस और फिब्रोसिन का यूज़ करना है। दोस्तों इसकी हमें 2-2 शीशियाँ यूज़ करनी है पशु के। इसको यूज़ करने के बाद पशु को किसी भी तरह का मैस्टाइटिस नहीं रहेगा और जो भी कमी पेशी होगी पशु के आर्डर में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों आपको एक और ध्यान रखना है कि पशु के आर्डर को लाल दवाई से ज़रूर साफ़ करें ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पशु के आर्डर के अंदर ना जाए और पशु की डिलीवरी के समय किसी तरह का मैस्टाइटिस ना हो। अगर हमारा पशु हमें हर साल सुआ दे रहा है तभी हम इस डेयरी फार्म के अंदर कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए हमें पशु को डिलीवरी के 2 या 3 मंथ के बाद गाभिन करवा लेना चाहिए। तभी दोस्तों हम पशु का हर साल सुआ ले सकते हैं। अगर हमारा पशु समय पे हीट में नहीं आता है तो इसके लिए हमें दोस्तों मिनरल मिक्सचर यूज़ करना चाहिए। CRS का सबसे बेस्ट मिनरल मिक्सचर है दोस्तों, ये आपको ज़रूर यूज़ करें। या फिर आप एग्रीमिन भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा आप मिनिक की भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हीट में पशु को लाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पशु फिर भी हीट में ना आए तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर किसी तरह मवादा पड़ा है और मवाद को दूर करने के लिए आप जी-मैट्री यूज़ कर सकते हो, होम्योपैथिक दवाई है। इसके अलावा आप दोस्तों सेप्टोबेट भी यूज़ कर सकते हो, डॉक्टर जॉन की है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप डॉक्टर इलाज करवाना चाहते हैं तो आप लिक्सन आयु भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ये पशु के यूट्रस के अंदर रखी जाती है। और इसके अलावा आप ऑक्सी भी यूज़ कर सकते हो। इसकी डोज 40 ml से ज़्यादा दोस्तों ना लें। अगर आप 40 ml से ज़्यादा इसकी डोज लेते हो तो ये बच्चेदानी के अंदर जख्म कर सकती है, इसलिए आप दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इसके अलावा आप फ्लोकेंड ओजेट भी दे सकते हो पशु को, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों।